हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, आज है 18 मई 2025। तो ट्रेडर्स, संडे है आज और अगले मंडे है कल। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम कुछ स्टॉक, कुछ सेक्टर्स एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कहाँ पे कौन सा सेक्टर हमें अपने सेटअप पे दिख रही है, कौन सा स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है उस सेक्टर का। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल यही एनालाइज करेंगे ताकि हम स्विंग ट्रेड में इंटर कर पाएँ, पोजिशनल ट्रेड बना पाए बिल्कुल टेक्निकल के हिसाब से और बिल्कुल ईजिली, बस सिंपल दो इंडिकेटर के माध्यम से। मेरे स्क्रीन पे आप यहाँ पे दो इंडिकेटर लगा हुआ, 50 मूविंग एवरेज और आरएस बताता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि हम इसे निफ्टी से कंपैरिजन करके चलेंगे क्योंकि निफ्टी जो है मेजर इंडेक्स है मार्केट का। तो हम निफ्टी से ही कंपैरिजन करके चलेंगे और ऐसे सेक्टर को हम पहले एनालाइज करेंगे जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो और आरएस बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा हो। अभी फ्लैट है क्योंकि हम निफ्टी का ही चार्ट खोल रखे हैं। तो ट्रेड्स एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के हम आगे का प्लान कर पाएंगे और प्लानिंग हर एक ट्रेडर के पास रहना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए और नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ट्रेड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से होता है। तो ट्रेड्स सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी आईटी के ऊपर और यहाँ से आप देखेंगे ये दिखना शुरू हो चुका है आरएस। तो इसमें प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है बट आरएस बिल्कुल निगेटिव दिख रहा है। तो हर एक बार आप मेरा पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे तो हम इस स्ट्रेटजी पर कई बार वीडियो बना चुके हैं। तो हमने हर बार बताया है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और आरएस भी 50 मूविंग एवरेज, आरएस भी पॉजिटिव होना चाहिए ट्रेडर्स। बट ऐसा नहीं है तो हम यहाँ से स्किप कर लेंगे और दूसरे सेक्टर के पास चलेंगे जहाँ पे ये हमारे जो कंडीशन है उसको मैच करे। तो यहाँ भी कंडीशन मीट नहीं हो रहा, तो फिर हम आगे चलते हैं। निफ्टी हेल्थ केयर का ये चार्ट है, यहाँ पे नाम देख सकते हैं ट्रेडर्स। निफ्टी हेल्थ केयर का ये चार्ट है जो कि अभी कंसोलिडेशन रेंज में है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर तो है प्राइस बट आरएस निगेटिव है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है अभी। तो ट्रेड्स आया निफ्टी इंफ्रा का ये हमारे पास चार्ट पैटर्न आया और आरएस देखेंगे तो ट्रेड्स बिल्कुल पॉजिटिव है और प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है और अपने पिवट को भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये सेक्टर हमारे लिए हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा, यानी कि हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और अगला एक नेक्स्ट जो मेरा दूसरा वॉच लिस्ट है हम वहाँ पे इसे पेस्ट करते चलेंगे। जो हमें लगे कि नहीं हमें ये अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए तो सेम हम ऐसे ही करते चलेंगे ट्रेड्स। अगला आता है स्टॉक सेक्टर ट्रेड्स निफ्टी इंडिया डिजिटल। तो इसमें आप देखेंगे आरएस निगेटिव है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, तो फिर हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जब तक पूरा फुलफिल कंडीशन ना हो तब तक हम उस पर अभी बिलीव नहीं करेंगे ट्रेड्स। निफ्टी फार्मा है, सेम वीक दिख रही है हमें। फाइनेंशियल सर्विस है ये ट्रेड्स। तो ये आरएस एक बार अपसाइड की ओर गया था ट्रेड्स, यहाँ से अब देखें तो यहाँ से प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, आरएस भी पॉजिटिव हुआ। बट अब यहाँ से देखा जाए तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज में फंस रहा, थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिख रही है। तो एक बार फिर से ये 50 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करेगा, देन वापस से आरएस पॉजिटिव होगा तो फिर हम सोचेंगे ट्रेडर्स। नहीं तो ये आरएस अब हमें निगेटिव दिख रही है, तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इसे नहीं डालेंगे। बिल्कुल ट्रेंडिंग चाहिए आरएस हमें, तब जा कर के एक जो जस्ट रैली मिलने वाली है उससे हम कैप्चर कर पाएंगे। तो ट्रेड्स सबसे आगे हम बढ़ते चलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह का हम सेक्टर को अपने दूसरे वॉच लिस्ट में रख रहे हैं ट्रेड्स। ये ट्रेड्स सेंसेक्स 500 का ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। जब ये पैटर्न बन रहा था उस वक्त भी हमने ये बताया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके अपसाइड की ओर दिख रहा है, मूवमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं सेक्टोरल खोजना है, सेक्टर खोजना है जहाँ पे कि अभी बाइंग हो सकता है। निफ्टी ऑयल गैस का ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है जो कि एक अप ट्रेंड में दिख रही है। ट्रेड्स आरएस भी पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, हम इसे एक बार अपने नए वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं।
ऑयल एंड गैस, दूसरे वॉच लिस्ट में जाना है। ऑयल एंड गैस को ऐड करना है। देन 2 सेक्टर मिल गया। नीचे आते हैं। तो ये कमोडिटी का है, जो कि आड़े से भी उतना कुछ अच्छा दिख नहीं रही है, और ये ऑटो सेक्टर भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा हमें, तो यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे। एफएमसीजी भी वीक दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था आरएस, बट अभी ब्रेकआउट दिया है, तो आई थिंक ये सस्टेन करे और इस तरह का एक राइजिंग ट्रेंड यहाँ से देख रहे हैं आपकी बनाया। ये यहाँ से देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये काफ़ी अच्छा, ये अपसाइड की ओर आरएस रहा ट्रेंडिंग, तो इस तरह का ट्रेंडिंग हमें आरएस चाहिए। देन उसके बाद एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से किसी भी स्टॉक में अगर पकड़ते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा बना कर देता है वहाँ पे। अभी ये अपसाइड की ओर आना शुरू हो चुका है, जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये अपसाइड की ओर आया, एक बार रीटेस्ट किया, देन उसके बाद ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया। तो अभी तक हम इसे छोड़ते हैं, आरएस एक बार अपसाइड की ओर सस्टेन कर जाए तो फिर हम सोचेंगे। ओके ट्रेस, आगे हम चलते हैं। ओके ट्रेस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस का ये चार्ट पैटर्न है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके भी अपसाइड की ओर जा रही है। आरएस काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, तो ट्रेड्स हम यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट अगर आती है तो इस तरह का सेक्टर हमें चाहिए, इस तरह का स्टॉक हमें खोजना है। निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस, इसे हम ऐड कर ले, नए वॉच लिस्ट में इसे हम ऐड कर लेते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो मेरे पास अभी 3 सेक्टर कलेक्ट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो ये 3 सेक्टर अभी हमें मिला अभी फ़िलहाल में, जो कि बिल्कुल ट्रेंडिंग हमें दिख रही है। एक सेकंड चलते हैं। ओके, पहला सेक्टर निफ्टी इंफ्रा का, ऑयल एंड गैस, देन उसके बाद डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस। तो ट्रेड्स हमें ये सिंपल कहाँ से मिलेगा, एनएससी पे जाएंगे। अगर हम आपको बता दें, एनएससी पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, निफ्टी 50 के आसपास ये हिट मैप जो बना हुआ है, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे माउस को, तो यहाँ पे बन के आ जाएगा हिट मैप, जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस है, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। थीमेटिकल इंडाइसेस है और स्ट्रेटजिकल इंडाइसेस है। तो हम सेक्टोरल इंडाइसेस को एनालाइज किए अभी, और वहाँ पे ये सब चीज़ आ गया। उसके अलावा ट्रेड्स आप इसे यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं एनएससी पे जा कर के। एक सेकेंड, एनएससी इंडाइसेस, ओके ट्रेड्स, तो यहाँ पे मिल सकता है ये चीज़। तो ट्रेड्स हम यहाँ से लोड किए वहाँ पे, आप ये सेक्टोरल इंडाइसेस देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस लिखा हुआ है।
तो हमारे पास दो ऐसे बैंकिंग सेक्टर का भी कुछ इंडेक्स है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी। तो बैंकिंग सेक्टर भी आप रख सकते हैं। आपको निफ्टी बैंक का एक बार चार्ट दिखाएं। तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ ब्रेकआउट के बाद, तो ब्रेकआउट आती है वापस से इसमें तो एक अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा सकता है। तो हम इसे भी रखते हैं अपने वॉच लिस्ट में। ओके, निफ्टी बैंक और एक निफ्टी फाइनेंस भी है, सेम निफ्टी बैंक जैसा चार्ट पैटर्न बना रहा है, तो इसे भी एक बार हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये ऐड हो गया। अब हम चलते हैं सर इसे स्कैन करने के लिए कौन सा स्टॉक इसके अंदर, जो सेक्टर हमने सेलेक्ट किया है इसके अंदर कौन सा स्टॉक जो है हमारे क्राइटेरिया पे बैठ रहा है कि आरएस पॉजिटिव होना चाहिए, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए। तो हम एक बार इसे यहाँ से निकालते हैं और डाउनलोडिंग करेंगे। तो निफ्टी इंडिया डिफेंस का ये दिख रहा है यहाँ पे नाम, तो हम इसे क्लिक करेंगे सिंपली और यहाँ से डाउनलोडिंग करेंगे। तो ट्रेड्स डाउनलोड हो गया। अब इसे हम ओपन करेंगे तो ये एक्सेल में खुलेगा डायरेक्ट ट्रेड्स। ओके, ये एक्सेल में खुला। तो हम यहाँ पे कुछ फार्मूला ऐड करेंगे जिससे कि जिससे कि हम यहाँ से उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकें। तो सिंपल फार्मूला रहेगा इक्वल टू, पहले इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कॉमा सेमीकोलन इंटर कर देंगे। आ गया नाम, इसे एक बार सिलेक्ट करके पूरा में डाल देंगे। यहाँ तक हो गया, सब हो गया। अब यहाँ से सबको एक बार कॉपी कर लेंगे, कॉपी, फिर हम इसे ट्रेडिंग व्यू में पोस्ट कर देंगे ट्रेड्स। ओके, सिंपल ये तरीका अपनाना है। और ये ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे। आ गया सब नाम, यहाँ पे नाम सब आ गया, इसको हम इंटर कर देंगे। जो भी स्टॉक था यहाँ पे आ गया। तो ट्रेड्स अब हम बारी बारी से हर एक स्टॉक को एनालाइज करेंगे ट्रेड्स। ओके, ये पारस, सबसे पहले पारस का चार्ट दिख रहा है जो कि कल 20% अपसाइड का मूवमेंट दिखाया था। बहुत ही अच्छा मूवमेंट में ये दिख रहा है। तो ये आप इधर ही कहीं ले सकते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस उस वक्त नहीं आ रहा था क्योंकि ओवरऑल मार्केट निगेटिव था, सेंटिमेंट थोड़ा निगेटिव था। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे ही ये सस्टेन करना शुरू हो चुका था। प्राइस ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इनसाइड कैंडल बार का ब्रेकआउट आया, फिर इधर कहीं कंसोलिडेट, उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट दिखाया ट्रेड्स। कोचिन शिपयार्ड सेम वॉल्यूम देख सकते हैं आप, आरएस देख सकते हैं, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और पिवट के ऊपर भी ब्रेकआउट दे करके ट्रेड कर रहा है। ट्रेड से आप यहाँ से भी एक पिवट देखेंगे तो इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो जब भी ये पुल बैक ले तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए। मंझगांव डॉक्सिप ट्रेड्स देख सकते हैं आप, ये चार्ट पैटर्न, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा था। आरएस बिल्कुल पॉजिटिव था, कंसोलिडेशन रेंज में था। इस तरह का अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। देन उसके बाद वापस ये एक पुल बैक आई और रेंज में फंसा। देन उसके बाद ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाना शुरू हो गया वापस, फिर से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे चुका है मंझगांव। तो ये इधर ही कहीं काफ़ी अच्छा था लेने के लिए, पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ओके, GREC ये भी शिप बिल्डर है। तो पॉजिटिव देख रहे हैं, आरएस इसका पॉजिटिव है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है। तो सिंपली हम इसे ऐड करेंगे, पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बीमल ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग अपसाइड की ओर होना शुरू हो चुका है। अस्टर माइक्रो वेव, तो ट्रेड्स इसमें भी आप देखेंगे तो बिल्कुल प्राइस देख सकते हैं आप, आरएस भी देख सकते हैं ट्रेड्स।
बारी बारी से हर एक स्टॉक को हम चेक करते चलेंगे और जो भी मेरे सेटअप पे बैठ रहा है, जो भी मेरे सेटअप पे आ रही है, जहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलेगा उसे हम ऐड करेंगे। कहने का मतलब है ट्रेडर्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक यहाँ पे हम खोज सकते हैं। बिल्कुल ट्रेंडिंग, जो अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग चल रही है, जहाँ पे जो इन्वेस्टर बड़े अमाउंट में पैसा डाल रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड बड़े अमाउंट में ख़रीद रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल इस तरीक़ा से हम ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसे हम आगे पिरामिडिंग कर सकते हैं बिल्कुल, और ट्रेंडिंग स्टॉक हो सकते हैं। जो ये सिंपल स्ट्रेटजी है ट्रेडर्स, इसके अलावा आपको सिंपल, इतना सिंपल कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड करने से ट्रेडिंग नहीं होती है। जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उतना ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स। तो ये हमें सेक्टर, डिफेंस सेक्टर का जो स्टॉक हमने एनालाइज किया, काफ़ी अच्छा लगा। इस प्रकार का जो सेटअप है वो काफ़ी परफॉर्मेंस दिखाती है। हमने सब बिल्कुल सामने दिखाया आपको स्क्रीन पे। तो सिंपल इस तरह का सेटअप आप यूज करिए विदाउट एनी थिंकिंग कि इंट्राडे में क्या बनेगा, चाहे ऑप्शन में क्यों बनेगा, ऑप्शन में बनाना पैसा या फिर इंट्राडे में पैसा बनाना, उतना भी नहीं सोचिए। एक तरह से सिंपली आप जितना कोशिश करेंगे, जितना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, इस सेटअप पे आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। तो ट्रेडर्स, हमने आपको बताया कि कैसे सेक्टर को एनालाइज़ किया जाता है, कैसे स्टॉक को एनालाइज़ किया जाता है, कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर और स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट अपसाइड की रैली के लिए। तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो आई थिंक कि आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो। तो आप इसके अलावा 3 सेक्टर हम छोड़ रहे हैं, जिसे आप खुद से आप एनालाइज़ करिए और इस प्रकार से आप मार्केट में ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पे आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आगे का एक साल या फिर 1.5 महीना 2 साल तक आप अपने पोर्टफोलियो में उस तरह का स्टॉक, जो ट्रेंडिंग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं ट्रेडर्स, ताकि एक अच्छा रिटर्न बना करके दे आपको। तो आई थिंक कि ट्रेडर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। क्लोज करते हैं वीडियो को और अभी अपना होमवर्क करिए। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।